अर्थी को कंधा देने की प्रक्रिया परंपरा और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और श्रद्धा से भरी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे चरणबद्ध तरीके से और विस्तार से देखेंगे। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले यह पुष्टि की जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। परंपरागत रूप से मृत्यु की पुष्टि के लिए शरीर के कुछ संकेतों का अवलोकन किया जाता है। मृत्यु के बाद शरीर को स्नान कराया जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को स्वच्छ बनाने और अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने का एक हिस्सा होता है। शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। शव की सजावट में फूल और पूजा की सामग्री शामिल की जाती है। इसके बाद शव को शवगाड़ी या अर्थी पर रखा जाता है। अर्थी को लकड़ी, बांस या अन्य सामग्री से तैयार किया जाता है। यह पारंपरिक रूप से एक सीधी और समकक्ष संरचना वाली होती है जिस पर शव रखा जाता है। अर्थी को फूलों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया जाता है। यह सजावट अंतिम संस्कार के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। शव को अर्थी पर सावधानी पूर्वक रखा जाता है। शव को इस प्रकार रखा जाता है कि सभी पारंपरिक मान्यताओं और धर्म संस्कृतियों का पालन हो सके। अर्थी को कंधा देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी पारंपरिक और धार्मिक नियमों का पालन किया गया है। इसके लिए एक उपयुक्त समय और स्थान का चयन भी किया जाता है। परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और अन्य सम्मानीय लोग अर्थी को कंधा देने के लिए चुने जाते हैं। यह भूमिका एक सम्मान और जिम्मेदारी के रूप में देखी जाती है। अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए उन्हें स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। अर्थी को कंधा देने से पहले कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें पूजा, मंत्र जाप और धार्मिक प्रवचन शामिल हो सकते हैं। यह अनुष्ठान शांति और श्रद्धा की भावना को बनाए रखने में मदद करते हैं। अर्थी को कंधा देने के लिए एक व्यक्ति शव को अपने कंधे पर उठाता है और उसे अर्थी पर स्थिरता के साथ रखते हुए शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और सम्मान पूर्वक की जाती है। कंधा देने वाले व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसे श्रद्धा, धैर्य और सम्मान के साथ यह कार्य करना होता है। यह भी आवश्यक है कि वो सही तरीके से अर्थी को संभाले और किसी तरह की असुविधा से बचने की कोशिश करे। अर्थी को कंधा देने के बाद उसे शमशान घाट की ओर ले जाया जाता है। यात्रा के दौरान लोग शोक व्यक्त करते और धार्मिक प्रार्थनाएं करते हैं। शमशान घाट में पहुंचने के बाद शव को आग के स्थान पर रखा जाता है। यह अंतिम संस्कार की धार्मिक विधियां और अनुष्ठान किए जाते हैं। शव को अग्नि के हवाले किया जाता है, जो हिंदू धर्म में आत्मा के मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रक्रिया धार्मिक मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ की जाती है। परिवार के सदस्य और अन्य लोग शव को अग्नि देते समय आंसू बहाते हैं और अंतिम विदाई देते हैं। यह शोक की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। अंतिम संस्कार के बाद शव की अस्थियां एकत्रित की जाती हैं और उन्हें किसी पवित्र नदी या स्थान पर विसर्जित किया जाता है। यह कर्म आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। शोक और संकल्प, परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शोक व्यक्त करते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए संकल्प लेते हैं। यह भी पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और समाज की ओर से मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कृत्य किए जाते हैं। इसमें पूजा, हवन और दान शामिल हो सकते हैं। अर्थी को कंधा देना भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और श्रद्धा से भरी प्रक्रिया है। यह केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं का पालन करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में हर कदम पर ध्यान और श्रद्धा आवश्यक होती है ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके और पारंपरिक मान्यताओं का पालन भी हो सके। इस तरह से दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।